एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि आपके सुपरवाइजर के सिलेबस में है, आपके फॉरेस्टर के सिलेबस में है, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जेके एसएसबी का, उसमें वो टॉपिक आपके मैथ के सिलेबस में ज़रूर होगा। तो उसके हमने 2 लेक्चर्स लाए हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो जाके वो लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद वो ये वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि हमने उसमें बेसिक कवर किया है। प्रॉफिट पर्सन क्या होता है, लॉस पर्सन क्या होता है, कैसे आप सवालों को बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ बेसिक टू एडवांसर सवाल करते हैं। हम एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल हैं वो करते हैं, क्योंकि जेके एसएसबी अब क्या करते हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉपी करता है। तो हमारी भी स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए कि हम भी एसएससी लेवल के सवालों को करेंगे। तो आज उसी सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ और सवाल करेंगे, कोई नया मेथड हम सीखेंगे, कैसे हम सवालों को फार्मूला के ज़रिए करते हैं और कैसे हम सवालों को शॉर्टकट मेथड से बिना फार्मूला के करते हैं। वो मैं आपको दोनों मेथड इस जो है वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, देखो आज का जो हमारा पहला सवाल है, इफ़ अ मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एट 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन हिज लॉस परसेंट इज। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लॉस है वो किसके बराबर है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हमें बोलना है कि लॉस परसेंट कितना है। देखो इसको हम कैसे करते हैं, बिल्कुल हम पहले हम इसको तरीके से करेंगे जिस तरह आप करते हैं, फार्मूला के ज़रिए हम इसको तरीके से करेंगे। फिर मैं आपको इसके बाद एक और मेथड सिखाऊंगा, कैसे आप इस सवाल को एक लाइन में भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो मेथड है आपके दिमाग में तभी स्ट्राइक होगा जब आप इस टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, इन शॉर्टकट मेथड्स को, जो इस टाइप के सवाल होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको हम इस सवाल को हम तरीके से करेंगे, सेकंड मेथड में आपको सिखाऊंगा एक लाइन में हम कैसे इस सवाल को कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, हिज लॉस एट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसका मतलब जो लॉस है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, 20% मैंने आपको बोला था 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब जो लॉस है वो किसके बराबर है, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें पता है लॉस किसके बराबर होता है, लॉस की एक और फॉर्मूला होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू SP डिवाइड बाई 5। बिल्कुल हम इसको तरीके से करेंगे फार्मूला के ज़रिए। सेकंड मेथड में आपको सिखाऊंगा कैसे हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिस जो ये निकल के आता है 5CP माइनस 5SP इज इक्वल टू SP, है ना। तो ये 5CP यही रहेगा, ये 5SP यहाँ चला जाएगा, SP प्लस 5SP, which implies that 5CP इज इक्वल टू SP प्लस 5SP, इसका मतलब 6SP। तो बस आपका मसला क्लियर हो गया। देखो CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5, है ना। देखो CP SP जो है यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड होगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा, या क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपके पास जो CP और SP का रेशियो है वो 6/5 है। मतलब कॉस्ट प्राइस आपके पास 6 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 5 है। तो लॉस कितना हुआ है, 1 हुआ है। लॉस कितना हुआ है, 1 हुआ है। मैं क्या बोला है, लॉस पर्सन। आपको पता है लॉस पर्सन किसके बराबर होता है, लॉस पर्सन आपके बराबर होता है लॉस। लॉस कितना हुआ है, 1 हुआ है। CP कितना है, CP आपका है 6 इंटू 100 इंटू 100। तो 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 50 होता है 100। तो 50 डिवाइड बाई 3% इस सवाल का सही जवाब है, जो कि आपका लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट किसके बराबर होता है, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमने इस सवाल को बिल्कुल तरीके से किया, कोई उतना हार्ड कैलकुलेशन इसमें नहीं किया, बिल्कुल हमने फार्मूला के ज़रिए उसको किया। अब मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा। ये जो सवाल है इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे हम इसको एक लाइन में करेंगे, देखो आई होप आपने ये नोट किया होगा। यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ हम लिखेंगे लॉस। जो आपका जो लॉस है डेट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। हमने बोला सेलिंग प्राइस को हम 100 रखते हैं, तो लॉस कितना होगा, 20 होगा। लॉस किसके बराबर है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। हमने बोला सेलिंग प्राइस को ही हम 100 रखते हैं, तो लॉस किसके बराबर है, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 है, लॉस आपका 20 है, तो आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा।
कॉस्ट प्राइस होगा जी आपका 120, तभी तो आपका लॉस होगा 20। देखो 120 माइनस 100 वो कितना निकलता है 20। लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस आपका 20 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 120 होगा। तो लॉस पर्सन किसके बराबर है, आप लॉस पर्सन आपके पास है 20। देखो लॉस पर्सन किसके बराबर होता है 20, मतलब लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 120 है इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 2 50 ज़ा। तो यहाँ से भी आपका जो जवाब है वो 50/3% निकलता है। तो ये वाला मेथड आपके दिमाग में तभी स्ट्राइक करेगा जब आपने इस टाइप के सवालों को प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो दोनों मेथड से मैंने आपको सिखाया। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, कौन सा मेथड आपको इजी लगता है तो उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और सवाल है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर Rs 9 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 25/2% ऑन इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। एक आर्टिकल को बेचा जाता है एट अ लॉस ऑफ 10%, मतलब एक आर्टिकल को आप बेचते हैं 10% आपका लॉस होता है। लेकिन अगर आप 9 रुपीज़ का जो उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको आप बढ़ाते हैं 9 रुपीज़, आपको गेन होता, गेन का मतलब भी होता है आपको प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है 25/2%। 25/2% का मतलब क्या होता है 12.5। आपका जो प्रॉफिट होता है वो 12.5% होता है। तो हमें बोलना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या है। तो देखो बिल्कुल आप सिंपली इसको करेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस 100 है। पहला जो हम इसको बेचते हैं लॉस पे हम बेचते हैं, 10% लॉस हमारे होता है। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90 होगा, क्योंकि 10% लॉस हुआ है। उसके बाद देखो कॉस्ट प्राइस ओबियसली सेम होगा, 100 रखते हैं हम उसको। तो 100 हमने पहले भी रखा था। हम क्या करते हैं, हम 9 सेलिंग प्राइस को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं 9 रुपीज़ बढ़ाते हैं। तो हमें गेन कितना होता है 12.5%। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 112.5, तभी जाके हमें 12.5 जो है परसेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें गैप कितना है 90 और 112.5 जो है गैप कितना है, गैप है जी 22.5 यूनिट्स हम बोलते हैं ना। हमारे हिसाब से गैप कितना है 22.5, लेकिन सवाल के हिसाब से गैप कितनी है ₹9 है ना। देखो सेलिंग प्राइस पहले हमने 90 रखा, हमारा जो लॉस है 10% हुआ। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमने 112.5 रखा, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट है वो 12.5% हो गया। लेकिन सवाल में बोला गया है कि देखो हमने कितना बढ़ाया, कितने यूनिट्स हमने बढ़ाए सेलिंग प्राइस में 22.5। सवाल में बोला गया कि नहीं जी आप 22.5 नहीं बढ़ाते, आप कितना बढ़ाते हैं 9 रुपीज़। तो 22.5 की वैल्यू क्या है 9 रुपीज़ है। तो हमें बोलना है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट प्राइस हमने 100 रखा था, तो बस मसला ख़त्म। 22.5 की वैल्यू 9 होती है, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 9/22.5, 22.5 है ना एक यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या निकलती है 100 की वैल्यू क्या होगी 9/22.5 इंटू 100 है ना। एक यूनिट की वैल्यू 9/22.5 है और 100 की वैल्यू हमें 100 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, इंटू हम 100 करेंगे है ना। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 4 कैरी, 9 5 ज़ा 45 है ना, 2.5 निकलेगा। अब 2.5 इन 1 ज़ा 2.5, 40 ज़ा 100 होता है। तो बस कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 40। आई होप आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल पहले हमने कॉस्ट प्राइस 100 रखा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 90 होगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा 112.5, क्यों, क्योंकि 12.5% प्रॉफिट हुआ है। हमारे हिसाब से गैप कितना है 22.5, सवाल के हिसाब से गैप कितना है 9। तो 22.5 की वैल्यू 9 होती है, एक की वैल्यू क्या होगी 9.9 डिवाइड बाई 22.5। तो 100 की वैल्यू क्या होगी 100 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 9 डिवाइड बाई 22.5 इंटू 100। तो वही निकल के आता है कॉस्ट प्राइस, वो किसके बराबर होता है 40 के बराबर। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। हमारे पास एक और सवाल है। ए मैन बाइज साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ
साइकिल, बिल्कुल बेसिक सवाल है। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमने बोला कि 100 है। देखो इसमें आप जो है इसमें 100 का खेल है, जिस तरह परसेंटेज में मैंने आपको बोला कि 100 का खेल है, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस में भी 100 का खेल है। अगर आपको 100 का खेल समझ आ गया तो आप इन सवालों को बिल्कुल ईजिली करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने बोला 100 है, तो लॉस कितना होता है 15% है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 85। ठीक है, तो हमें जो है एम एन बाइज अ साइकिल फॉर 1400, मतलब कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 100 की वैल्यू क्या है, 100 की वैल्यू है जी 1400। हमें 85 की वैल्यू निकालनी है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो 85 की वैल्यू क्या होगी 1400 डिवाइड बाई 100 इंटू 85, है ना। 1400 डिवाइड बाई 100 एक यूनिट की वैल्यू निकलती है, तो 85 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी इंटू 100, तो 0 और 14 इंटू 85 कितना होता है, देखो 14 इंटू 18 हम ऐसे करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 7, फिर ऐसे 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 0 7 और 2 9, 1 1। तो बस यही इस सवाल का जवाब है। कहाँ पे है 1190, 1109, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल सवाल था। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 15% लॉस होता है तो 85 होगा। सवाल में दिया हुआ है कि 100 की वैल्यू 1400 है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमने 100 रखा था उसकी वैल्यू कितनी है 1400 है, तो हमें 85 की वैल्यू निकालनी थी, तो बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था। तो 1190 इसका क्या है सेलिंग प्राइस है। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। The ratio of cost price and selling prices of 5:4, the loss percentage। बिल्कुल सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। देखो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, इसका जो रेशो है 5:4 है। हमें क्या बोलना है लॉस पर्सन बोलना है। देखो लॉस पर्सन किसके बराबर होता है, पहले आप मुझे बताएं लॉस कितना हुआ है, 1 हुआ है ना। देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, इसका मतलब लॉस कितना हुआ 1 हुआ है। तो लॉस पर्सन किसके बराबर है, लॉस लॉस कितना है 1 है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, इंटू 100 है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, तो 20% इसका लॉस पर्सन होता है। बिल्कुल ये भी सिंपल सवाल था, इजी सवाल था, और एग्जाम में आपको इसी टाइप के सवाल आते हैं। अगर आप पिछले कुछ एग्जाम्स का ट्रेंड देखेंगे बिल्कुल इसी टाइप के सवाल आपको आते हैं। तो 20%, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। आई होप आपको ये वाला मेथड भी, ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। एक और सवाल है, ए पर्सन बाई सम पेंसिल्स एट 5 फॉर ₹1 एंड सेल्स देम एट 3 फॉर ₹1, हिज गेन परसेंटेज। देखो मैं आपको ये सवाल समझाता हूँ। इसका मतलब एक बंदा 5 पेंसिल्स को वो परचेज करता है, बाई करता है, ठीक है, कितने में ₹1 में, ठीक है, और इनको फिर सेल करता है 3 पेंसिल्स को ₹1 में, मतलब वो 5 पेंसिल्स खरीदता है ₹1 में, उसके बाद फिर वो 3 पेंसिल्स को बेचता है ₹1 में। हमें बताना है इसका गेन परसेंट कितना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 5 पेंसिल्स ₹1, मतलब कॉस्ट प्राइस होता है ये, ठीक है। देन वी हैव 3 पेंसिल्स ₹1, ये इसका सेलिंग प्राइस होता है। हमें बोलना है गेन परसेंट। देखो इसका मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पहले कितना था ₹1 था, सेलिंग प्राइस कितना है ₹1 है, लेकिन पहले वो कितने ₹1 में कितने पेंसिल्स को खरीदता था 5 पेंसिल्स को, वो कितने पेंसिल्स को बेचता है 3 पेंसिल्स को। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स। तो बस हम इसका निकालेंगे, CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू 3, ये 5 यहाँ आएगा तो 5 होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका 3 निकलता है और सेलिंग प्राइस आपका 5 निकलता है। तो गेन कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है +2। आपका जो गेन है वो कितना निकलता है +2। तो बस हमें कितने क्या निकालना है, हमें जी निकालना है गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना होता है, गेन आपका कितना होता है 2, मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है ना। प्रॉफिट कितना है 2 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है, इंटू 100, वो किसके बराबर निकलेगा 200 डिवाइड बाई 3%।
तो बस यही इस सवाल का जवाब है। कहाँ पे है ये? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। आई थिंक पिछले लेक्चर में भी हमने इस टाइप का सवाल किया था, ठीक है। तो हमें इसमें जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालना है। दो इसमें प्रॉफिट निकल के आता है, तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है? दो प्रॉफिट है डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 3 है इंटू 100, तो वही इस सवाल का जवाब है। सो दिस वॉज अ लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये जो 5 सवाल मैंने करा है ये आपको समझ आ चुके होंगे। एंड इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जितने भी सवाल है ऑलरेडी किसी न किसी एसएससी के, जेके, एसएसबी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप हर टॉपिक पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे। कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? मैंने आपको आर एस अग्रवाल की वो बुक बोली थी। एंड एक यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम testbook.com, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको एक टेस्ट बुक पास प्रो आता है 1 साल का, वो आपने ख़रीदना होता है। उसमें आपको हर टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। एसएससी के भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जेके एसएसबी के मॉक टेस्ट मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग यू कैन ऑल्सो गेट द मॉक टेस्ट ऑफ बैंकिंग। तो एक ही बार में वो पास आपने ख़रीदना है। आपको हर किसी एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। सपोज़ आप प्रॉफिट एंड लॉस आपने मेरे वीडियो से पढ़ा, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो वहाँ पे बिल्कुल बेसिक सवाल भी आपको मिलेंगे, एडवांस्ड सवाल भी आपको मिलेंगे, हर टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। तो आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। अगर आप उस लिंक से उसको परचेज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स, and also don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.